तेजस्वी यादव को तोड़ने के लिए, उनको झुकाने के लिए अब कह लीजिए कि डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन मैदान में उतर गया है। तेजस्वी यादव अचानक किसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अचानक तेजस्वी यादव जब देखते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तब वे उसके अधीक्षक को सस्पेंड करते हैं और उसके बाद से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष खुद आकर कहते हैं कि तेजस्वी ने गलत किया, जवाब देना पड़ेगा, हम कोर्ट में जाएंगे और तेजस्वी को कोर्ट तक घसीटेंगे। आप समझिए कि तेजस्वी यादव जब एक अधीक्षक को सस्पेंड करते हैं तब उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा जो संगठन है डॉक्टरों का वो खड़ा हो गया। जो जितने डॉक्टर हैं राज्य भर के वो इसके खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे कि तेजस्वी ने गलत किया। और अब जब आईएमए मैदान में उतर गया है तब लड़ाई, अब समझ लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय का, एक स्वास्थ्य मंत्री का और डॉक्टरों के बीच की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके पहले भी डॉक्टर बायोमेट्रिक को लेकर कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मतलब कि अंगूठा लगाकर मशीन में वैसा वाला अटेंडेंस अगर जरूरी करेंगे, अगर हर जगह मशीन लगेगा तब हम अपना काम काज छोड़कर हड़ताल कर देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव सबसे पहले एनएमसीएच पहुंचते हैं। एनएमसीएच में जाते हैं, तब उसके बाद वहां पर लापरवाही देखकर तुरंत जो एनएमसीएच के अधीक्षक थे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनको सस्पेंड करते हैं। उनको निलंबित किए जाने का आदेश आता है और उसके बाद जो विनोद सिंह है वो कहते हैं कि ऐसे कैसे सस्पेंड कर देंगे हमको। विनोद सिंह कहते हैं कि पहले आप नोटिस भेजिए, आप कारण बताओ, नोटिस भेजिए। अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर हम वैसा जवाब नहीं दे पाएंगे जिससे आप संतुष्ट हो सके, तब आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम उसको मानेंगे। लेकिन विनोद सिंह कहते हैं कि बिना किसी नोटिस के हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे, अगर नीतीश कुमार तुरंत जवाब नहीं देते हैं तब हम हाई कोर्ट जाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि डॉक्टरों का सबसे बड़ा जो संगठन है आईएमए, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब मैदान में उतर चुका है। वो संगठन के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि गलत हुआ है, हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट में जाकर बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री गलत काम किया है। मतलब कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री एक अधीक्षक को सस्पेंड करता है, रात में जाकर के वो किसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का दौरा करता है, वहां पर देखता है लापरवाही है और उसके बाद से जब कार्रवाई होती है तब उसके खिलाफ पूरे के पूरे जो डॉक्टर हैं वो गोलबंद होते हैं। डॉक्टरों का जो संगठन है वो गोलबंद हो चुका है और अब एक स्वर में एक साथ मिलकर अपनी एकता जो है डॉक्टर दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विनोद सिंह पर कार्रवाई गलत है। तेजस्वी यादव लेकिन एनएमसीएच पहुंचते हैं, वहां पर लापरवाही होती है, वो वहीं पर खड़े खड़े मन बना लेते हैं कि विनोद सिंह पर कार्रवाई होगी। जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कहते हैं कि कार्रवाई वाली, सुनवाई वाली सरकार है, इसीलिए आम आदमी तेजस्वी के सामने खड़ा होकर कहता है कि हमको दवा नहीं मिलता। और जब तेजस्वी यह सब कुछ सुनते हैं तब तुरंत जो एनएमसीएच के अधीक्षक थे उनको सस्पेंड किया जाता है। कुल मिलाकर अब आईएमए मैदान में उतर चुका है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कितनी मजबूती से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर उन्होंने कहा था कि हर अस्पताल में लगेगा, जब डॉक्टर घुसेगा अस्पताल में तब उसको अंगूठा लगाकर अपना अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। तब सीधे तौर पर एक दिन के लिए हड़ताल हुआ। डॉक्टर कहने लगे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अगर सिस्टम लागू हुआ तब हम मानेंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल कर देंगे। और एक प्रकार से तेजस्वी के खिलाफ सारे के सारे डॉक्टर एक साथ मिलकर खड़े हो गए और अब तो डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन खुद मैदान में है। बाकी आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने वाकई में अच्छी कार्रवाई की है? जो उन्होंने कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है, जायज है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कुछ नया अपडेट होगा जनता जंक्शन के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।